नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण कथा का अगला अत्यंत रोमांचक, रणनीति से भरा और युद्ध के भयंकर दृश्य से युक्त एपिसोड, महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की अद्भुत रणनीतियाँ। ये वो चरण हैं जहाँ श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं बल्कि रणनीतिकार, मार्गदर्शक और धर्म के रक्षक बनकर सामने आते हैं। युद्ध का पहला दिन। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हो चुका था। शंखनाद के साथ दोनों सेनाएं टकराईं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे, जबकि पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न नेतृत्व कर रहे थे। पहले ही दिन भयंकर रक्तपात हुआ। भीष्म का प्रचंड पराक्रम। भीष्म इतने महान योद्धा थे कि उन्हें हराना असंभव लग रहा था। वे अकेले ही पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। अर्जुन भी उनके सामने पूरी शक्ति से नहीं लड़ता रहे थे, क्योंकि वे उनके पितामह थे। कृष्ण का क्रोध। जब अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे थे तो कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने रथ से उतरकर एक पहिया उठा लिया और भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने हथियार छोड़ दिए और कहा, हे प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपके हाथों मृत्यु पाऊं। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को रोक लिया। भीष्म को हराने की योजना। कृष्ण ने समझ लिया कि भीष्म को सीधे युद्ध में हराना कठिन है। उन्होंने अर्जुन को बताया, भीष्म स्त्री या स्त्री समान व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाते। शिखंडी का उपयोग। अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। भीष्म ने शिखंडी को देखकर हथियार डाल दिए। तभी अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म का पतन। भीष्म तीरों की शैया पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध हो गया। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण प्राण नहीं त्यागे, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। द्रोणाचार्य का नेतृत्व। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। वे भी अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान योद्धा थे। चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने एक जटिल युद्ध संरचना बनाई, चक्रव्यूह। इसे तोड़ना बहुत कठिन था। अभिमन्यु का प्रवेश। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी वो साहस के साथ उसमें घुस गया। वीरता और बलिदान। अभिमन्यु ने अकेले ही कई महारथियों को परास्त किया, लेकिन अंत में कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया और नियमों के विरुद्ध उसका वध कर दिया। अर्जुन का क्रोध। जब अर्जुन को ये समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कृष्ण की योजना। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी सेना लगा दी। सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ का अंत। जयद्रथ ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया है और वो सामने आ गया। तभी कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया। अर्जुन ने तुरंत तीर चलाकर जयद्रथ का वध कर दिया। कर्ण का प्रवेश। अब युद्ध में कर्ण का प्रवेश हुआ। वह अर्जुन के समान ही शक्तिशाली था। अंतिम युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया तो उसने युद्ध रोकने की बात कही, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये वही कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान में साथ दिया था। कर्ण वध। अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन का अंत। अंत में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन पराजित हो गया।
युद्ध का अंत। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का अंत हो गया और पांडवों की विजय हुई।